यासीन तुमने जो है ना अब नहीं दिखाना बच्चों का स्कूल, बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं दिखाना। ला गुज्जे ने तो देखो ते पै गए ने। ओए तू तो बोलिया सी कि मैं बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं दिखाना, स्कूल नहीं दिखाना, पूरा यूनिफॉर्म दिखा रही है। ऊपर वो हाँ ऊपर वो बैज भी लगा हुआ है, बैज भी दिखाया जा रहा है। सीधी तरह बोलना, पहले बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, इसने बहाना सही लगाया हुआ था कि मैंने बच्चों का नहीं दिखाना। इसके सपोर्ट चीख चीख के थक गए। सितारा यासीन तुमने जो है ना अब नहीं दिखाना बच्चों का स्कूल, बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं दिखाना। ला गुज्जे ने तो देखो ते पै गए ने। उसने प्रॉपर जो है ना पहना के दिखाया है और कह रही है कि कल से जो है ना मेरी ड्यूटी डबल होने वाली है। मेरी तो आदत ही नहीं है सुबह उठने की, और मुझे 1 हफ्ता लगेगा ये रूटीन सेट करने में। 3 महीने से उसको यही नहीं याद कि बच्चों की छुट्टियां कब हुई थी। स्कूल जाएंगे तो छुट्टियां होंगी ना, केड़े साइड की छुट्टियां कह रही है पता नहीं। तो मैं समझ रही थी 2 या 2.5 महीने हो गए बच्चों की स्कूल की छुट्टियों की, लेकिन इनके पापा बता रहे हैं कि वो तो 3 महीने हो गए। वो बीबी कौन स्कूल से छुट्टियां मिल रही थी उनको, और अब उसी की बड़ी टेंशन है। 3 महीने में ना जिंदगी खराब हो गई है, उनकी रूटीन जो है बर्बाद हो गई है। और अब जो है ना उसको 1 हफ्ता पूरा लगेगा रूटीन सेट होने में। इसलिए वो कह रही है कि सुबह मैं उठूं, जूते बने पड़े हों, ठीक है, पड़े ना हो, बाहर ना निकले, बना के रखे हैं उसने। बच्चों के स्कूल शूज भी मैं बना के रखने वाली हूँ, साथ में उनके अंदर घुसेड़ के जुराबे हैं। अब आपके बच्चों की स्कूल की उम्र है, और अभी 2 बच्चों की ये छुट्टियां खत्म हुई हैं। बड़ा जो है ना मुस्तफा, उसकी भी छुट्टियां हैं। हाँ कौन सी स्कूल है भाई, केड़े स्कूल है। लेकिन बात ये है कि तू स्कूल बहा देता, ये अच्छा नहीं किया। वैसे किसी बात पे अपने कायम रही हो आज तक। मैं नहीं दिखाऊंगी, रोते पिटती। अभी देखना कुछ दिन बाद आ जाएगी, हैटर पहुंच गए हैं वहां पे। उल्टी हरकतें खुद की है, जैसे वो गोंजू भी केक काटते हुए कर रहा था ना, ये उसको खिला रही थी और आगे से वो पूरी 2 उंगलियां ही मुंह में ले रहा था। देखो मेरे लिए पूरा खा गए। चला मैं जवान औलाद के सामने गोंजुआ, स्पेशली इसकी सास बैठी है सामने, क्या सोचेगी वो। वैसे तो रहते ही वैसे घर में ये बगैर ऐसे ही है ना, वो कमीज पहनता है ना दुपट्टा पहनती है, ऐसे ही अक्सर ही पीछे वो नजर आता है ना जब ये बना रही होती है सितारा ये व्लॉग, तो पीछे से माँ बगैर दुपट्टे की ऐसे घूम रही होती है। ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम, जैसे मर्जी घूमो भाई, पाओ ना पाओ जो मर्जी करो, लेकिन कैमरे के सामने वो थोड़ी तमीज कर लो। ये तो इतनी अब नॉर्मल हरकतें करने लग गए हैं ना। उसने बोला कि ये छोटे छोटे गिलास यार रख के, मैं गिलास रख के मैं काम करूं। हाँ बंदर की तरह उठ के यूं होता हुआ गया। मालगन का जो दिमाग हुआ उस वक्त खराब हुआ था ना, माँ ने चाय पी ली थी और उसका रूम भी सेट नहीं किया था। और अम्मी आपने चाय पी थी? हाँ पी ली चाय। अम्मी कह रही थी जब वापस आऊंगी फिर चाय पियेंगे। मैंने अपना रूम जैसे छोड़ के गई थी, मेरा रूम वही का वही है। अम्मी जान रहना है ना यहाँ, ये नहीं रहना। अम्मी जान का बूढ़ा भी आ रहा है। बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी साहब हाँ जो हाजी साहब जो है ना बड़े ही लास्ट रिएक्शन, लास्ट वीडियो दे के बैठ गए हैं और बता के बैठ गए कि वो सलमा की वॉइस नहीं थी। सीधा उस पर भी सलमा की वॉइस ही थी वो। इसलिए यार कैसे लोग हैं यार। ओ भाई सलमा को पीछे से उसकी वीडियो बनाने की जरूरत क्या है? तुम क्या कहूँ मैं, छोड़ो यार, ज़हनी मरीज है ये, बिल्कुल ही फारिग है ये। क्या बोलती हो, कौन सी साइको औरतें हैं। इनका दिमाग जो है ना बिल्कुल ही। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हाजी साहब जो है ना उन्होंने कल्टी मार ली और सितारा की सपोर्ट में फिर से आ गए हैं आवाज आने के। हाँ कि मैं सितारा को कभी नहीं छोड़ सकता, ना उसकी माँ को छोड़ सकता हूँ, और मैं जी उसके घर में जाऊंगा, वो मेरे घर में आएगी, हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरा हक है, मेरी बीवी है, मेरा निकाह में। हाँ भाई हाँ तेरे निकाह में है। इसका भाई सही बोलता है वो मुझे चाचा। तू ना इधर लिखवा ले बिल्लो अम्मा, मेरे निकाह, बिल्लो अम्मा कह रहा हूँ, बिल्लो रानी क्या है इसका नाम, बिल्लो जानी क्या है, कोई तो आगे सिर्फ बिल्लो ही है ना, बिल्लो बाजी। हम तो वो तो हम कहेंगे ना बिल्लो डार्लिंग। भाई आप लिखवा लो कि मेरे निकाह में हो आप बिल्लो। भाई ये जो बोलते हैं वही बोलो, हम क्यों बोले, तो आप लिखवा ही लो। तो खैर से उनके भी इशारे मिल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ वापिस। जब से घर देखा है ना वो है तो वो भी लालची इंसान, उसके मुंह में रच के उसकी राल टपक रही है कि ये क्या, यहाँ पे तो वाकई कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और थोड़ी देर जरा और सब्र कर लेता तो मेरी यहाँ पे तुझे बेसमेंट दे देती ना पूरा। है भाग गया तू। थोड़ा देर वो कहती रहेगी कि तू मेरे साथ रह, यहीं पे रहो। चलो उस वक्त
इनको थोड़ी सी, जिस तरह मेरी आपी तो बोल रही है कि वहां पे जो है हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। उस घर में ये सीन था कि हम ऊपर नीचे ना बहुत दूर दूर जैसे हम थे एक दूसरे से। और तुम ये बोलता है कि वहां पे कोई प्राइवेसी नहीं थी। प्राइवेसी चाहिए भी प्राइवेसी है, अभी भी आपको प्राइवेसी चाहिए जो वहां नहीं मिल रही थी। मेरी आपी कह रही है कि वहां पे सिर्फ प्राइवेसी ही थी, किसी को किसी का पता ही नहीं था कहाँ पे है, और यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं, यहाँ पे हम इकट्ठे हैं। और ये बंदा अब कह रहा है कि मैं वापस जाता हूँ, तो सब्र कर लेता ना। तो वो उसने अभी कितने महीने बाद तो वो इधर आ गई है इस घर में, तो अब ये फिर उसको जो है ना वो खुरक हो रही है कि मैं जाऊं वापस। और ये देखना कहेगा इतने 8 बेडरूम है, और पता नहीं कौन से इलाके में इसका बेडरूम होगा, किसी को पता ही नहीं होगा। बिल्लो गया वो, इसकी खुद बिल्लो को शर्म होती है अपनी बीवी को ऐसे बोल रहे हो। ठीक है आप प्यार से बोलते हो, लेकिन प्यार से बोलने वाले एज भी होती है और प्राइवेसी भी होती है। कुछ कोई बच्ची थोड़ी है वो जी। तो क्यूटी पाई बोल दो या डार्लिंग बोल दो, हाँ कुछ बोल दो। आप अपनी वाइफ बोलो सीधे तरीके से, हैं। खैर जी, मेरी आपी को इन चीजों से कोई टेंशन नहीं है। आज मेरी आपी अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सब जो है ना नहा धो के सारे फ्रेश हो चुके हैं। वाकई सब अम्मी जान जो है वो पिछले कोई 3 दिनों से वही उसी जोड़े में है जिस जोड़े में उन्होंने हकूक मांगा था। पहली दफा आके रिवील किया था कि मैं गावे बना बना के जो है ना वो घर बनाया मैंने, मेरे हाथों में चाले। उस दिन भी वही जोड़ा पहना हुआ था। इस घर में जब आई हैं, सफाइयां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और अम्मी जान जो है वो पीछे बैठ के पता नहीं कौन सी वो प्लेट में लगी हुई थी खाने पीने में, बड़े गुस्से में कि तुझे इसी टाइम ही कैमरा उठाना था, बेशर्मे जरा रुक जा जरा। लेकिन नहीं, इसको तो अस्सलाम वालेकुम करना ना, क्योंकि बाल गीले, मैंने कल बोला था ना ये नहाए और बाल गीले खोल के दिखाए ना, झूठी नहीं उस नहाई थी ना उस सच में। तो आज कह रही है कि आज फिर झूठ। साथ माँ बैठी है कह हम सब नहा धो के फ्रेश, और साथ में भाई जो इनका लाउंज था ना, एल सीटर सोफा जहाँ रखा हुआ है, वहां पे थोड़ी तब्दीली भी हो चुकी है। जो टेबल लेके आई थी ना शीशे वाली, वो उठ के ऊपर जा चुकी है, और वहां पे टेबल चेंज हो चुकी है, क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना बहुत होगा, और ये बच्चे भी रिश्तेदार है सारे मिलन मिलाने वाले, तो वो टेबल टूट सकती है। बैठ जाएगी उस पे। हाँ, वो बनाई क्यों वैसे। और बाकी जो पूरा पोर्शन है ना वो मेरी आपी आराम आराम से सेट करती रहेगी। लेकिन नीचे का जो है ना क्लियर हो चुका है। और सबसे ज्यादा तंग पता किस चीज ने किया? किसने? मेरी आपी के पांडों ने, जो उसके वो उस वाले घर में पड़े थे ना, इतने थे, पूरा घर खाली हो गया और किचन भी खाली हो गया था। लेकिन जब उन्होंने फिर से चेक किया तो नीचे फिर भी सामान वो किचन का पड़ा हुआ था, और वो सामान ये था इसका। अभी तक मैं सच में कह रही हूँ जैसे किचन का सामान ही खत्म नहीं हो रहा। और इस घर की एक और खास पता क्या? क्या? इस घर में तो एसी भी नहीं इतने चल रहे। अच्छा। हाँ, जितने पहले वाले घर में चल रहे थे ना, वहां तो हबस ही हबस होती थी। हैं तुझे फिर भी ना दे से इतनी हबस अंदर हो रही थी, इतनी गंदी स्मेल हबस से हो जाती है, फिर भी ना आते से नहीं। यहाँ पे तो फिर हबस है ही नहीं। मैं जान ठीक है। अरे शिफ्टिंग जो है ना वो चल ही रही है, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सब कुछ ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन कुत्ता जो है ना ऐसे, जिसके लिए सब कुछ जहां से स्टार्ट हुआ था कि अब इसको डोनेट करना है। अम्मी जान जो है वो अपना घर छोड़ के जा रही थी, मैं जा रही, अगर ये कुत्ता रहेगा तो मैं जा रही हूँ। तो अम्मी जान भी नए घर में शिफ्ट हो गई है, कुत्ता भी नए घर में शिफ्ट। घर में ऐसा लगता है ना कि हम पूरी फैमिली बड़े अरसे बाद एक साथ कनेक्ट हुए, जैसे एक जगह पर हम मिले। तो फिर कल इसकी एंट्री होने वाली है उस नए वाले घर। नहीं तो कल होगा ना परिवार मुकम्मल। अभी तो नहीं हुआ ना। ये जो आप बोल रही हो ना कि हमें लग रहा है कि बड़े अरसे बाद ना हम एक साथ हुए हैं हम। हाँ, पहले वाले घर में ना हमें ऐसा फील नहीं होता था, हम बिखरे हुए थे। क्यों? बच्चे कहाँ रुल रहे हैं, ये कुत्ता कहाँ है, वो स्टोर में है, उसका भी अब घर बन रहा है, ठीक है ना। उसका घर उसने पहले ही बनने दी थी, जो कल बन के आएगा। लेकिन अब कल परिवार मुकम्मल होगा असल में आपी जी। फिर जो खुशी होगी ना मेरी आपी की, वो तो अब कल मजीद देखने वाली। अब मेरी आपी इतने सुकून में आ गई है ना। हाँ, अम्मी का कमरा बिल्कुल दीवार के साथ, एक ही सांझी दीवार है माँ बेटी की। पहले तो पता भी नहीं होता था कि माँ बीमार पड़ी है, ये ऊपर बैठी होती थी। और माँ भी इतनी वो क्या कहते हैं खुददार थी कि वो बताती नहीं थी बेटी को, ऐसे मेरी बेटी परेशान हो जाएगी। है देखा, अभी इस घर में आके ना सारे यकजान हो गए हैं। एल सीटर सोफा मिल गया है, वहां पे तो मेरी अपने बड़े जुल्म सही हैं। हाँ, हर तरह के
इस घर में आके अब खुशी जो है ना मेरी आपकी की जो देखो ना, नहा के भी आई थी, फ्रेश लग रही थी फाइनली उस घर में, जो कि इस घर से आधे से भी आधा था, जो इसको आधे से भी आधी कीमतों पे चीजें मिल रही है ना। है, हमें भी बता दो यार, कुछ भी बचा कुछ है तो हम भी उठा रहे हैं, कुछ भी हो हम ले लेंगे। जब इतनी कीमत पे, आधी से भी आधी कीमत पे कुछ भी मिलेगा, हम उसको थोड़ी सी कीमत बढ़ा के आगे सेल कर देंगे, लेकिन हमें जरूरत हो ना हो लेंगे जरूर हम। हाँ, आप किसी और को बेच देंगे, लेकिन एक दफा हमें बता दो। अब मेरी अभी बहुत सुगड़ हो गई है, घर तो खरीद लिया चलो ठीक है, अब बेचारी जो है ना बता तो नहीं पाएगी कि मैंने खरीदा, इतना पैसा आया कहाँ से है डक्की भाई। उसकी बात कहते हैं ना करो डैडी वगैरह, हाँ ये जो है ना इसकी बात मत करो। तो अभी उसने हर चीज जो है ना वो आधी से आधी कीमत पे ले लेके जो है ना, अभी बाकी के रूम सेट करने, नीचे वाला तो दिखाया है लेकिन बाकी के रूम अभी सेट करने हैं, और आधी से आधी कीमत। आज लास्ट डे था पता है एक और चीज का भी, सेल लगी हुई थी आज अल फतेह में, वहां से पहुंच गई, सेल लगी हुई थी ना आज, पता है लास्ट डे था तो डिस्काउंट भी लगा हुआ था। वरना मेरी आपको पता है चीजें वैसे खरीदती नहीं है, बच्चों को तरसा देती है, पिटते रहते हैं कि मम्मा एक बोतल ले दो पानी की, एक जो है ना लंच बॉक्स ले दो। लेकिन आज आखिरी दिन था सेल का, तो वो फिर गई है जाके 20% ऑफ पे चीजें उठा के आई है। देखा हर चीज जो है ना प्रॉपर। आज मौसम भी बहुत खुश कह रही है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, उसने बड़ा अच्छा वेलकम किया। पहले वाले घर में कह रहे होते थे सूरज आसमान देख होता होंदा सी है, साथ में ये बोल भी रही थी कि जो सन सिट तो नहीं सनराइज जो है ना वो बेटा कहता है, उसका जो है ना नजारा ले लिया है। हाय, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो सनराइज देखने के लिए पहाड़ों पे जाना पड़ता था। हम तो इस ना अल्लाह की नेमत से महरूम ही हुए बैठे। केड़ा तोड़ू एटम बॉम्ब गिरे सी, तुसी बंकरे जाकर रहंदे वैसी बाहर नहीं आ सकते सी घर तो है। उस घर में खिड़कियां नहीं सी, तो हमने सूरज नहीं देख, तुसी उठो तो बाहर आके देख लो। सुबह छत भी ऊपर थी, छत भी थी, बुआ कुंडी खोल के दरवाजा खोल के बाहर नहीं आके देख सकते। अब इस घर में बस सब कुछ सहूलतें मौजूद हैं, ठीक है। अम्मी जान के जो नजारे हैं ना वो भी कह रही थी कि भाई मुझे पर्दे लगा दो, मेरी जान छाड़ दे, तू मुझे नजारा दिखा के ना मेरी आंखों का जो इलाज कर रही है वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे गुनाह सवाब जो है ना वो भी मदीना छोड़ के आई है यार, वहां रहती थी, वहां नजारे, वो जो नजारे हैं ना वो बोलते हैं। ये जो तू खिड़की में ला के बैठा दिया माँ को और कह रही है कि नजारा लोग बंदों को आता जाता देख रही है, तो आमनी की आंखों के लिए जो और सेहत के लिए ना बड़ा सेहतमंद है वो बदनी है। वो बेचारी वहां बैठी थी मदीना में, जो भी था, कौन सा अजाब आ गए थे ऐसे, सिर्फ अपनी लालच में इसने अपनी माँ को रखा हुआ ना, जिस तरह ये यूज कर रही है। शॉपिंग करके आई है और आगे कहती तू चाय पी लिए है, मैंने भी चाय पीनी थी, तू तो पहले खुद बना के पी गई है। और फिर रूम में जा रही है तो कह रही है कि रूम वैसे का वैसे ही पड़ा जैसे मैं छोड़ के गई थी, पीछे मां नौकरानी छोड़ के गई थी ना, वो बेचारी सुत्ती उठी है, उसने चाय बना के भी खुद पी ली और इसका रूम भी सेट नहीं किया है। और अब फिर बड़ी खुश हो रही है कि इस घर में ना हम सब यकजहान इकट्ठे, पूरी फैमिली जो है ना, ओ भाई ये घर उस घर से 3 गुना बड़ा है। वो जो छोटा घर था, छोटा सा जो घर था जो छोड़ के आई है, वहां पे तुम इकट्ठे नहीं होगे, वहां पे तो ज्यादा बनता है इकट्ठे होना, क्योंकि वो छोटा सा घर है। जितनी स्पेस ज्यादा होगी लोग उतने ही फैलेंगे ना, कोई कहाँ घुस जाएगा, कोई कहाँ बढ़ जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। इस घर में जो कि बड़ा घर है इसमें भी इकट्ठे हो गए। हाँ, छोटे घर में ही इकट्ठा हुआ जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि यार 2 रूम है और बच्चे जो हैं वो इतने सारे हैं, और फिर हस्बैंड जो है वो भी है मेरा एक, और साथ में माँ भी आ गई है, तो हम सारे जो है ना यही गद्दे डाल के पड़े रहते हैं उसपे जो इनका वो लाउंज जो टीवी या वो बना हुआ था, वहां पे ये इकट्ठे हुए नहीं है। और जब यहाँ पे स्पेस इतनी ज्यादा है कि कोई कहीं भी पड़ जाए जाके, अभी एस आया नहीं है, ठीक है। और गोंचू जो है वो भी अभी से पक्का, वो पहले फिर भी कभी कभार चला जाता था ना, मैं आ गया हूँ कोसर के पास, अब तो वो पक्का ही इधर है, उसको नहीं घुसाना था रूम में है। वो जो कपड़े शपड़े ला के बनियान शनियान पहन के बैठा हुआ था, और जल्दी सो रही हूँ मैं, बच्चों ने स्कूल के रट लगाई है ना,
हाँ, और दरवाजा बंद कर दिया, अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। अब ये रूम हो रहा है बंद, अब यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। डरा सकेगा। अंदर तो आने दे, बंदा तेरा बाहर बैठा है, हस्बैंड, माई हस्बैंड, सेकंड लव मैरिज है, चांद है आपका, बाहर बैठा है, तो चांद दिखा रही है आसमान पे और कह रही है कि जो देखो चांद जो है ना, यहाँ मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, तो चांद मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि इस घर देखी किसकी लग गया है, केड़ी टेक्नोलॉजी फिट हुई है, केड़ा इस साइड से सुर्खी पाउडर तेन ला के चांद नजर आता है, जो अपने उस वाले घर से चांद वैसा नहीं दिखता था। इस घर से चांद वो भी नहीं कि छत पे जाके बोल रही हो, बाहर खड़े होके गेट के बाहर, चलो वहां पता चले वहां छत नहीं थी और गेट भी नहीं सी होते, वहां भी तो बाहर आती थी, वहां चांद निकलता ही नहीं था क्या। और गोंचू, अब तो उसको वो चांद बोलना चाहिए, सड़ा हुआ है वो जो है ना, वो कह रहा है मैं चांद गिरन। हाँ चांद गिरन, वो कह रही है कि चांद जो है ना वो प्यारा लग रहा है, कहता है मेरी इतना। हाँ, उसको फिर उसी सजा मिली है, उसने अपने कमरे में नहीं घुसाया बच्चे को लेके चली गई है, वो बाहर ही सड़ रहा है जमीन के ऊपर ही। अभी तू जमीन पे ही रहना है, तू नहीं जा सकता अंदर, तू नॉट अलाउड है। जिस तरह आप तेरी उम्र गुजर गई है ना स्कूल जाने की, कह रहा है मेरी आप ही जो दिमाग पे सवार हुआ ना स्कूल इस टाइम बच्चों का। हाँ, कह रही कल से अब डबल ड्यूटी शुरू होने वाली है, और एक एक चीज जाके गिन रही थी गाड़ी में बैठ के, शूज हो गए, अंडे हो गए, ब्रेड हो गई, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, बैग हो गए, और जी वो पता नहीं नोटेला हो गई, और साथ में पता नहीं क्या क्या लंच बॉक्स में जो भी डालना था, एक एक चीज, सोक्स हो गए, अच्छा ये हो गया, सब कुछ जो है ना वो ऐसे गिन रही थी गाड़ी में बैठ के, जैसे पता नहीं केरी आर्मी दी ड्यूटी होने लगी है। फर्स्ट टाइम भेज रही है, फर्स्ट टाइम वही, कौन सा ऐसा कोई अदाब आ गया फर्स्ट टाइम, कौन सा, और अजीब बना के रख दी शूज, और शूज बना के रख रही है, तो साथ में जो चांद गिरन है ना इसका, वो बोल रहा है कि ना मेरा शूज भी रख दो, मैं भी सुबह स्कूल जाऊंगा। तो कह रही तेरी उम्र जो है ना वो गुजर चुकी है, स्कूल की उम्र गुजर चुकी है, ट्यूशन भी तो नहीं गुजरी। तो तेरी बेटा उसके रूम में जाने की उम्र भी गुजर चुकी है ठीक है, तू बाहर ही सोएगा। कभी जिंदगी में इस वजह से दिखाया, अगर कभी दिखाया है तो उसको यही है, बताती है कि वो दूसरे वो पिंक वाले रूम में उधर सोता था बच्चों के, और या फिर वो जमीन, वो फिर बच्चे ने, बेटे ने इसके दिखाया था ना कि बाप तो सोता ही है। सीक्रेट रिवील। हाँ, सीक्रेट रिवील किया था उसने। और डिस्काउंट का मेरे अपने भरपूर फायदा उठाया है। मैं कहता हूँ दुनिया जहान की हर चीज पर डिस्काउंट लगा होता है जाली वाली बास्केट है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट, नोटेला, चलो जरूरत की चीजें हैं, लेकिन दिखा ऐसे रही थी कि आज जो है ना बस अल फजर पे 20% डिस्काउंट था, वहां से सब ले, शवार में भी उठो ले आई थी, डैडी बकरे के पास नहीं जाना था आज, चुपके से आके ना शवार में पकड़ा दिए, और बेटा भी पीछे बैठ के खा रहा था, अम्मी जान ने आज खाना नहीं बनाया, ये बनाया होगा तो शेयर नहीं किया। ऐसे कौन करता है भाई, शेयर तो करते, डेली व्लॉगिंग करते हो आप, तो डेली लाइफ में जो कुछ चल रहा हो हमें देखने का, ठीक है। और फिर भाई टीवी की जो तारीफें हैं ना वो अभी तक चल रही हैं, मेरी अपनी लाइफ में ऐसा टीवी देखा ही नहीं था, इस वजह से इस पे बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ भी चल रहा है तो कुछ भी। और फिर साथ ही था बच्चों पर अब जो मदर पेरेंटिंग है ना, वो मेरी आप ही अब दिखाएगी कि ऐसे की जाती है। बहुत जल्दी दिखा रही है। हाँ, 4 दिन की चांदनी फिरन दे, अभी जो है ना मेरी आप ही गुस्सा है वह सिर्फ उसके लिए सबसे पहले बच्चों की एजुकेशन है, अच्छा, बच्चों का स्कूल है, ठीक है। तो इसलिए डोरेमोन बंद करो और जल्दी से उठो और सोने चलो, बंद करो टीवी, बंद करो रिमोट, किसके पास है, उठो जल्दी से, सुबह स्कूल है। बच्चे भी पैनिक हो गए हैं, इसको क्या हो गया है जो अपने ही मस्त रहती थी रूम में हैं, और हम जो है टीवी ऐसे ही पड़े होते थे, कहीं पता नहीं होता था जानवरों की तरह ऐसे पड़े होते थे वहां पे, किसी को कोई होश ही नहीं होती थी, कोई कहाँ पड़ा है कैसे है, और टीवी देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे, तो भाई चलो उठो, बंद करो टीवी, बंद करो लाइट, चलो रूम में, और अंदर से जाकर तो कुंडी ला देती। अब बाहर कोई नहीं जा पाएगा, बाहर से भी किसी ने आना है, अंदर से जाना तो नहीं है, वो तो सो गए बच्चे, हस्बैंड आपका बाहर है एक वो कहाँ जाएगा, वो अपने दूसरे घर और फिर सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, तो जब तक मेरी आप ही नहीं सोएगी बच्चे नहीं सोएंगे, इसलिए मेरी आप ही भी जो है ना जल्दी सो गई है, ठीक है। अभी कोई 11-12 ही बजे, इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, सही है। तो हम भी फिर चलते हैं सोने, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे